हेलो दोस्तों। और कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो आखिरकार हम फिर से वही सीरीज चलते फिरती 24 घंटे की तड़ातड़ खबरों के साथ मिलते हैं। और आज हम आप लोगों को वो चीजें भी बताएंगे कि आखिरकार जो आप लोगों को पता होगा कि इस बार आईबीपीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो आईबीपीएस के इंटरव्यू में कुछ कैंडिडेट को है, सबको नहीं, कुछ तो बढ़िया स्टूडेंट है, कुछ को कुछ चीजों में कुछ कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो हम आपको बताएंगे आखिरकार क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्या क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं स्टूडेंट। तो पहले तो हम अपने करंट की सीरीज को लेके आगे बढ़ते हैं। तो अपना देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप इनको देखते ही होगे, आप इनको जानते होगे। ये कौन है? रवीना टंडन। ये वही रवीना टंडन है जिसकी आप लोग रीलें देखते हो। रवीना टंडन को क्या हुआ कि इस बार पेटा पेटा इंडिया की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के लिए सम्मानित किया गया है। किसको? रवीना टंडन को। रवीना टंडन को पर्सन ऑफ द पेटा की तरफ से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले हमें बताएंगे कि पेटा क्या होता है। पेटा एक प्रकार की संस्था है। पेटा पेटा उन लोगों को एक पुरस्कार मिलता है जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, यानी जानवरों को बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उसको पुरस्कार मिलता है। कौन? पेटा। तो इस साल सबसे ज्यादा जानवरों की सुरक्षा किसने करी है? रवीना टंडन ने। तो आखिरकार पेटा उनको ये सम्मान देता है। तो पेटा का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। तो पेटा एक प्रकार की संस्था है। 2025 का पुरस्कार मिला है पेटा 25 ऑफ द ईयर। तो इससे पहले और बता दें, 2022 का जो सम्मान मिला था वो मिला था सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा। इसके साथ साथ हम कुछ और चीजों के बारे में बताते हैं कि आप फिल्म क्षेत्र का एक बड़ा अवार्ड है आईफा। जानते हो आईफा? आईफा के जो अवार्ड है वो 2025 के, उसमें बेस्ट एक्टर एक्टर का अवार्ड मिला है वो शाहरुख खान। शाहरुख प्लस विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी, इनको एक पुरस्कार मिला है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान को आप जानते ही होंगे। विक्रांत मैसी अपने एक युवा फिल्म अभिनेता हैं। वो इस साल की जो बेस्ट मूवी रही है वो रही है 12th फेल। जो बेस्ट मूवी का दर्जा मिला है, ये एक मनोज कुमार एक आईपीएस हैं, उनके ऊपर बनी हुई है ये मूवी। तो इनको मिला है क्या? आईफा अवार्ड। शाहरुख खान और मैसी को, इनको विक्रांत मैसी को 12th फेल इस साल की सबसे बेस्ट मूवी रही है। और एक और इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, आप जानते हो कि दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, और वो मिला है मोहनलाल को। मोहनलाल को। तो आपको याद रखना है क्या हुआ कि मोहनलाल को बेस्ट अवार्ड मिला है। कौन सा? दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो आपको ये सारी चीजें याद रखना है। इसके बाद हम इस चीज पे आगे जाते हैं कि आईआईटी मद्रास और इंडिया एआई मिशन चेन्नई में, कहां पर? चेन्नई में आयोजित करेंगे ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव। जो ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेंगे कहां पर? चेन्नई में। और कौन कौन मिलकर करेंगे? आईआईटी मद्रास और आईआईटी इंडिया मिशन। या कब करेंगे? 11 दिसंबर 2025 को। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि भाई एआई कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। तो ये आईआईटी मद्रास और इंडिया एआई मिशन के सहयोग से ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। यह आयोजन भारत की उस रणनीतिक पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के विकास को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी के द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो भाई, तो आप लोग एआई के बारे में तो जानते ही हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल एआई उसे बोलते हैं जब इंसानों की जगह मशीनें काम करने लगे तो वो बोलते हैं एआई, यानी इंसानों की जगह रोबोट आ जाए। तो आपको हम थोड़ा एआई के बारे में बताते हैं। कुछ एआई बहुत फेमस हैं,
आपने सुना होगा एलेक्सा, एलेक्सा एआई, और एलेक्सा एआई बनाया है अमेजोन ने। किसने? अमेजोन। एक और बड़ा फेमस बनाया है क्या, एक है लामा, लामा एआई। लामा बड़ा फेमस एआई हो रहा है, ये बनाया किसने? मेटा ने। और मेटा किसका नाम हो गया? फेसबुक का। ठीक है, तो लामा और एलेक्सा बड़े फेमस एआई हैं। ये एक प्रकार का इंसान है, आपके मोबाइल में एक प्रकार का इंसान बैठा है, वो आप जो काम बोलोगी वो कर देगा ये एलेक्सा। इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे तो अपनी जो एआई सिटी है इंडिया की, जो सबसे ज्यादा एआई के मामले में काम कर रही है, वो है बेंगलोर। और वर्ल्ड में सबसे जो आगे है वर्ल्ड में, वो है सिंगापुर, फिर है साउथ कोरिया। और आप लोगों को एक और इंपोर्टेंट न्यूज बता दें, 2025-26 की जो एआई समिट है, ग्लोबल एआई समिट, वो इंडिया में होगी। कहां पर? इंडिया में। इसके बाद हम आप लोगों को और बता दें एआई के बारे में कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक 47 को तक एआई का ग्लोबल हब बनाना है इंडिया को, एआई हब। ये सारी चीजें हम एआई के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आप लोगों से हो सकता है कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आज जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं अगर इंटरव्यू लूंगा तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपसे पूछूंगा। एक बात बताइए कि पूरी दुनिया में एआई आ रहा है इस समय, इंडिया को भी मजबूरन एआई अपनाना है। इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हम एआई को ले आएंगे तो हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या क्या हो जाएगी? बेरोजगार हो जाएगी। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? हमें एआई को भी अपनाना है, जनसंख्या को भी बेरोजगार होने से रोकना है। तो भारत सरकार को, यानी आप यदि होते तो आप क्या कदम उठाओगे? तो आप इस चीज को सोचना है आपको। ठीक है, इसके बारे में चलते हैं हम आगे। सेबी ने लॉन्च किया परब, एक पोर्टल लॉन्च किया जो अब निवेश सलाहकारों के रिटर्न दावे पूरे होने के लिए वेरीफाई, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी जिसका नाम है, इसने 8 दिसंबर 2025 को पर्व का पहले तो आपको नाम याद रखना है, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी नाम से एक पहल लॉन्च की है। तो आपको इस चीज को लॉन्च याद करना है कि पर्व एक पहल लॉन्च की है, वो किसने करी है? सेबी ने। और पर्व का आपको एक प्लेटफॉर्म याद करना है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा सेबी के बारे में आप जानते हैं कि सेबी भैया क्या है। तो सेबी का आपको नाम पता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो एक कब बना था? 1992 में। वैसे बन के तो तैयार हो गया था 88 में ही, 88 में ही बन के तैयार हो गया था। 1992 में इसको स्पेशल पावर मिल गई थी। और हमें आपको बताया था जब हर्षद मेहता का घोटाला हुआ तो एआई को स्पेशल पावर दी गई सरकार ने, क्योंकि शेयर मार्केट पे लोगों को विश्वास बना रहे, इसलिए सेबी को क्या दिया गया? स्पेशल पावर। सेबी का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। और सेबी का जो काम है वो होता है शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। क्या करता है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। अब हम कुछ और चीजों के नाम सुनते हैं। आपने एक का नाम सुना होगा NSE, एक सुना होगा BSE। ये हमारे देश के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारा 1992 में बना था। तो ये बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में बना था। ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो इसका जो सेंसेक्स निकलता है उसको बोलते हैं निफ्टी 50। ये 50 कंपनियों का एक इंडेक्स निकलता है, उसको बोलते हैं निफ्टी। और इसका जो इंडेक्स निकलता है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। ये 30 कंपनियों के इंडेक्स निकालता है। तो आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम कुछ और चीजों पे ध्यान दें तो हमने आप लोगों को बताया था आईपीओ, तो आप एक बताया था एफपीओ।
आखिरकार क्या होते हैं आईपीओ एफपीओ? तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जब कोई कंपनी नया शेयर मार्केट में आती है तो जो पहला शेयर इश्यू करती है उसको बोलते हैं आईपीओ। तो ये क्या होती है, जो पहली बार की बात जो अन्य शेयर इश्यू करती है उसको बोलते हैं एफपीओ। इसके साथ साथ हमने शेयर मार्केट में दो शब्दावलियां आपको और बताई थी, एक बताई थी बियर, एक बताया था बुल। बियर यानी भालू, बुल मतलब जब शेयर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, नहीं शेयर मार्केट गिरता है तो उसको बोलते हैं बियर, तो जब शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं बुल। तो ये है हमारा शेयर मार्केट। ठीक है, आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है कि आखिरकार हर्षद मेहता का जो घोटाला है वो क्या था, आप लोगों को ये पढ़ना है कि ये क्या था हर्षद मेहता का घोटाला, जो एक हमारे पूरे शेयर मार्केट को कोलैप्स कर दिया था इसने। तो आपको कुछ चीजों के बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद हम अपन आगे की तरफ चलते हैं। तो आप देखिए एक जो पर्सन दिख रहे हैं, काफी यंग व्यक्ति हैं, और इनका नाम है आर्यन गुप्ता। वो एक फोर्ब्स की अंडर 30 सूची में शामिल हो गए। इतने बड़े उद्यमी बन गए, ये युवा हैं, बड़े उद्यमी बन गए हैं कि फोर्ब्स की सूची में शामिल हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं, जो फोर्ब्स होता है वो कई प्रकार की लिस्ट निकालता है। तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि पैसे वालों की लिस्ट निकालता है कि भैया दुनिया में कौन कौन पैसे वाला है। तो आप वर्ल्ड के सबसे वाले पैसे वाले कौन है? इलोन मस्क। इलोन मस्क, तो इलोन मस्क को आप जानते ही होंगे, ये किस चीज के वो है। एक तो एक है टेस्ला, एक है स्पेस एक्स। टेस्ला फोर व्हीलर बताती है और स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च करती है। टेस्ला फोर व्हीलरों का एक भारत में भी इनका वो खुल गया, एक खुल गया मुंबई में, एक खुल गया दिल्ली में। अब दिल्ली और मुंबई में भी टेस्ला की गाड़ियां बनेगी। टेस्ला की गाड़ियां ड्राइवर लेस गाड़ियां आती हैं। इसके साथ साथ हम और भी चीजों के बारे में देखें तो आप फेसबुक के जनक बताओ कौन है? फेसबुक, इनके जब जुकर हैं जुकरबर्ग। माइक्रोसॉफ्ट के जनक, माइक्रोसॉफ्ट, इसके हैं बिल गेट्स। और एक और बताते हैं, इसमें एक इंडियन सीईओ है, उनका नाम है सत्य नडेला। तो आपको और बता दें, गूगल के जो सीईओ हैं वो भी एक इंडियन है, उनका नाम है सुंदर पिचई। ये आप लोगों को याद रखना है इन सारी चीजों के बारे में। इसके बाद एक फोर्ब्स पैसे वालों की सूची में निकालती है। तो भैया ये तो इलोन मस्क तो दुनिया में पैसे वाले हैं, इंडिया में क्या स्थिति है? तो इंडिया में तो आपको पता ही है कि अंबानी सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, और सेकंड पे आ गए हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी एसीसी के हेड है। एसीसी जो सीमेंट आता है उसके मालिक हैं गौतम अडानी। तो इनको तो आप जानते ही, रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं मुकेश अंबानी। और तीसरी एक सबसे बड़ी न्यूज है, वो आ गई है सावित्री जिंदल। ये थर्ड इंडिया की सबसे पैसे वाली हैं। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला इसमें शामिल हुई है। तो आप एक जानते हो कि जिंदल स्टील प्लांट, इनका सरिया आता है जिंदल के नाम से, तो वो उसकी मालिक है सावित्री जिंदल। अपने देश में इस बार 358 अरबपति हो गए। कितने? 358, इतने अरबपति हो गए। तो आपको इन लोगों को याद रखना है, फोर्ब्स, इलोन मस्क, गौतम अडानी, इन सारी चीजों को। और अभी हाल ही में गौतम अडानी ने एक वांगछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है। कहां पर? एक किया है भूटान में। कहा? भूटान में।
तो एक चीज और बता दें, मुकेश अंबानी को जो सबसे ज्यादा इनकम होती है वो मैंगो से होती है। कैसे? मैंगो। भारत में जो आम खरीदने का एक बड़ा काम करता है वो रिलायंस ग्रुप करता है भारत में। भारत से बाहर भेजना है दुनिया, भारत का पूरा आम कौन खरीदता है? रिलायंस ग्रुप। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, इंडिया पोस्ट ने केरल का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन लॉन्च किया है 9 दिसंबर 2025 को। इंडिया पोस्ट ने केरल के कोट्टायम में स्थित सीएमएस कॉलेज में राज्य का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर शुरू किया है। यह पहल पारंपरिक डाक सेवाओं को आधुनिक, डिजिटल, युवा उन्मुख प्रस्तुत करने की दिशा में एक अभियान है। इस काउंटर का उद्घाटन श्री आर गिरी, निदेशक डाक एवं केरल सेंट्रल रीजन द्वारा किया गया। तो सबसे आपको क्या है, एक जेएनजी पोस्ट ऑफिस, ये शब्द आप काफी दिनों से सुनते आ रहे होंगे। जेएनजी वो क्या किया है? पोस्ट लॉन्च किया है। तो भाई आप लोग बताएंगे जेएनजी क्या होती है? ये कहाँ किया गया? केरल में। तो आपको बताया ना कि एक जेएनजी पोस्ट ऑफिस बन गया है, कहाँ? केरला में। जेएनजी वो जनरेशन होती है जो 2007 के बाद पैदा हुई है, वो जनरेशन क्या है? जेएनजी। तो आप सब लोग जो लोग देख रहे हैं उसको जेएनजी, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है, कुछ लोग कुछ मान रहे हैं, कुछ लोग कुछ मान रहे हैं। तो जेएनजी का अर्थ होता है जेड जनरेशन, यानी इसका मतलब है जो जनरेशन मोबाइल की दुनिया की जनरेशन है, मोबाइल की दुनिया की जो जनरेशन है उसको बोलना है क्या? जेएनजी। जेएनजी के बारे में बोलते हैं कि जेएनजी मल्टी टैलेंटेड होते हैं। जैसे तुम लोग मल्टी टैलेंटेड हो ना, पढ़ाई कर लेते हो, मोबाइल भी चला लेते हो, सारी चीजें कर लेते हो, तो आप लोग क्या हो? जेएनजी। इसके साथ साथ एक लेटेस्ट जनरेशन आ गई है, अल्फा। क्या आ गई है? अल्फा। अल्फा जो सबसे लेटेस्ट जनरेशन है। इसके बाद एक देखो, इंडिया पोस्ट। आप सुन रहे हो कि इंडिया पोस्ट, हमने आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पढ़ाया था। ये भैया कब बने थे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? 2018 में। और इस बैंक पोस्ट ऑफिस रन करता है, इसको पोस्ट ऑफिस रन कर रहा है। तो इसकी टैगलाइन थी, आपका बैंक आपके द्वार। आपका बैंक आपके द्वार, इंडिया पोस्ट ऑफिस की टैगलाइन थी। ठीक है। अब हम थोड़ी सी आप लोगों से चर्चा और करना चाहेंगे। हमारे, आप जिन भी स्टूडेंटों ने हमसे इकोनॉमी पढ़ी होगी, आजकल जनरल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ये पूछे जा रहे हैं कि सीआरआर, एसएलआर, सीआरआर और एसएलआर में क्या अंतर होता है? बात समझे? रिमिटेंस किसे बोलते हैं, हवाला क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ये सामान्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेशनलाइजेशन क्या है, बैंकों का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन सामान्यतः इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि मेरे जो भी क्लास स्टूडेंट रहे होंगे वो इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल सहज महसूस करेंगे। मुझे पूरी, मैं आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं इस बात को कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इस तरह के आंसर देने में असहज फील नहीं करेगा। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है कि जो इंटरव्यू दे रहे हो, इनको छोटी छोटी जानकारियों को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग पढ़ाई करिए, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, इन चीजों की जानकारी रखिए अच्छे से। जो छोटी छोटी चीजों की जानकारी होती है वो अच्छे से रखिए, तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब आप इंटरव्यू में पहुंचोगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मैं सामान्यतः पूरे दिन यही देखता हूं कि स्टूडेंटों को क्या समस्याएं आती हैं। मेरे क्लास का कोई भी स्टूडेंट ये समस्याएं फील नहीं करेगा। मैं पूरे आत्मविश्वास से ये बात बोल रहा हूं। मैंने अगर आप लोगों को जो इकोनॉमी पढ़ाई है, जो नोट्स में आप लोगों को पढ़ाई है, ठीक है। तो आप लोगों से हम इसी के साथ नमस्कार। आप लोग